और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त नाइजीरिया के दौरे पर हैं और उसके बाद में दोनों देशों का वो दौरा करा। लेकिन इससे पहले नाइजीरिया की तस्वीरें बेहद खास, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत वहां पर हुआ। तस्वीरें देखिए। ग्लोबल लीडर मोदी का ग्लोबल मिशन। सत्रह साल बाद नाइजीरिया और 50 साल बाद गुयाना का दौरा। ब्रिक्स के बाद G20, चीन को कबूल मोदी नीति। पीएम नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं। 21 नवंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री पहले चरण में नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंचे और ये तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी के नाइजीरिया पहुंचने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अबुजा पहुंचे, वहां मौजूद भारतीय प्रवासियों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए। साथ ही लड़कियों ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पारंपरिक परिधान पहने भारतीय समुदाय के लोगों ने हाथों में तिरंगा थाम रखा था। इस दौरान कुछ लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ भी लिया। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट की और लिखा कि नाइजीरिया में भारतीय समुदाय द्वारा इस तरह का गर्मजोशी भरा और जीवंत स्वागत देखकर बहुत खुशी हुई। 17 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नाइजीरिया यात्रा है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ब्राजील जाएंगे, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ब्राजील से पीएम नरेंद्र मोदी गुयाना जाएंगे और इन 3 देशों का दौरा क्यों अहम है, उसे समझने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का पॉइंट टू पॉइंट स्केड्यूल भी जानिए। 17 नवंबर अफ्रीकी देश नाइजीरिया, 18 से 19 नवंबर दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील, 19 से 21 नवंबर कैरिबियाई देश गुयाना। भारत ग्लोबल साउथ देशों के लीडर के तौर पर काम कर रहा है। छोटे और मझोले देश भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देखते हैं। नाइजीरिया और गुयाना जैसे देशों को बड़े वैश्विक मंचों से जोड़ने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया और गुयाना जाना काफी अहम माना जा रहा है। नाइजीरिया और गुयाना जैसे देश, नाइजीरिया तो बहुत छोटा नहीं लेकिन गुयाना बहुत छोटा है, तो इन देशों को मिडिल लेवल के या छोटे देशों के साथ को अपने साथ मिला करके भारत जो ग्लोबल साउथ का जो अघोषित लेकिन सर्वमान्य प्रवक्ता बन रहा है, उसमें हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात है कि हम अपने इमेज को, अपनी छवि को आगे बढ़ा सकें। तो हम एक तरह से पुल का काम कर रहे हैं कि ग्लोबल साउथ के देशों की, छोटे और अविकसित या विकासशील देशों की परेशानियों को, उनके सरोकार को हम G7 के देशों तक पहुंचाएं। पीएम नरेंद्र मोदी 6 दिनों की यात्रा में अपनी वर्ल्ड डिप्लोमेसी से एक बड़े हिस्से को साधने वाले हैं। नाइजीरिया अफ्रीकी देश है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका देश और गुयाना कैरिबियाई देश है। इन दौरों में एक खास बात यह है कि नाइजीरिया के बाद पीएम नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने ब्राजील जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अगर ये मुलाकात होती है तो लगातार 2 महीने में दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात होगी। पिछले महीने अक्टूबर में पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात रूस के कज़ान में हुई थी। खुद पुतिन ने दोनों नेताओं के बीच बातचीत करवाई थी।
तो ऐसे में अगर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में दोनों नेता मिलते हैं तो जाहिर बात है कि पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर होगी। पिछले दिनों एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के बाद से भारत और चीन के बीच अच्छे रिश्तों की उम्मीद जताई जा रही है। मकसद भारत और चीन के बीच बिगड़ते संबंधों को फिर से पटरी पर लाना है। रूस ने ये संदेश दिया कि एशिया की शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों के संबंध सामान्य होना जरूरी है। रूस ने भारत को अपने पाले में बनाए रखने के लिए चीन पर दबाव डाला कि वह भारत से विवाद न करे और सीमा विवाद को लेकर समझौता करे। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। पीएम नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया दौरा भी अहम है क्योंकि उनका पहला पड़ाव वेस्ट अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया होगा। नरेंद्र मोदी नाइजीरिया जाने वाले चौथे भारतीय पीएम होंगे, लिहाजा कई मायनों में ये दौरा अहम होने जा रहा है। नाइजीरिया और भारत के रिश्तों पर नजर डालें तो इस दौरे से मोदी देश के लिए क्या कुछ हासिल करने वाले हैं और भारत के लिए नाइजीरिया किन मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है वो भी जान लीजिए। नाइजीरिया में तेल और गैस का विशाल भंडार है। इस्लामिक देशों के OIC का सदस्य है। तेल उत्पादक देशों OPEC का मेंबर है। भारत का अहम बिजनेस पार्टनर है। नाइजीरिया में 200 भारतीय कंपनियों का निवेश है। भारत की ओर से कुल $27 बिलियन का निवेश। सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पार्टनर, वहीं ऊर्जा और खनन के क्षेत्र में भी सहयोगी है। नाइजीरिया और भारत के बीच मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं जो 1962 से ही चलते आ रहे हैं। मोदी के नाइजीरिया जाने से इन रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। दौरे से पहले नाइजीरिया के लोगों ने मोदी के सम्मान में एक वीडियो जारी किया है, जिसे खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है। देखिए मोदी के दौरे को लेकर नाइजीरिया में कैसा उत्साह है। नाइजीरिया के बाद पीएम नरेंद्र मोदी 18 से 19 नवंबर तक ब्राजील में रहेंगे। ये दौरा बेहद अहम होने जा रहा है। ब्राजील में G20 सम्मेलन, मोदी का ग्लोबल मिशन। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में G20 सम्मेलन होने जा रहा है। बड़े ग्लोबल पार्टनर्स के साथ वो कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के कई नेताओं से मिलने की उम्मीद है। G20 ब्राजील घोषणा पत्र में जियोपॉलिटिकल भाषा का प्रयोग नहीं होगा। पिछले साल सितंबर में G20